हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी पर आधारित कक्षा 4 की पर्यावरण का पार्ट 3 देखेंगे और इस पार्ट से एनसीईआरटी की कक्षा 4 की पर्यावरण कंप्लीट हो जाएगी। इस वीडियो में अध्याय 18 से लेकर अध्याय 27 तक कंप्लीट किए जाएंगे। एनसीईआरटी कक्षा 4 की पर्यावरण में टोटल 27 अध्याय हैं। तो यहाँ पर सभी अध्यायों के क्रम वाइज नाम दिए गए हैं। जहाँ इससे पहले 2 पार्ट दिए जा चुके हैं जिसमें अध्याय 17 तक कंप्लीट करवाया जा चुका है। इस वीडियो में 18 से 27 तक कंप्लीट करवाया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो सीटेट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखेंगे अध्याय 18। जिसने इसके पहले 2 पार्ट ना देखे हों वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लें, उसके बाद ही ये आगे का पार्ट देखिएगा। लास्ट में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट है इसमें कप परेड। कप परेड का संबंध मुंबई से है। नेक्स्ट पॉइंट है होलगुंडी गांव। होलगुंडी गांव है कर्नाटक में। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। होलगुंडी गांव से संबंधित एक पॉइंट और है भीमा संघ। भीमा संघ बच्चों की एक पंचायत है जो कर्नाटक के होलगुंडी गांव में है। इन्होंने होलगुंडी गांव में अपनी पंचायत से, मतलब कई बच्चे होते हैं इसमें जिनकी एक पंचायत होती है, इन्होंने सबकी मदद से वहाँ पर पानी की व्यवस्था की थी, तो इनका नाम था भीमा संघ। वहाँ बच्चों की एक पंचायत है जिसका नाम है भीमा संघ। यह है कर्नाटक के होलगुंडी गाँव में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है नल्लमड़ा। नल्लमड़ा है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है बाजार गांव। बाजार गांव है महाराष्ट्र में। आगे देखेंगे अध्याय 18 कंप्लीट हुआ। अब अध्याय 19 जड़ों का जाल। फर्स्ट पॉइंट है इसमें घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोद कर ही निकाला जा सकता है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट याद रखिएगा, जो उन्हें नोट भी करते जाइएगा। तो ये जो घास होती है, ये देखिए यहाँ पे घास के चित्र भी दिखाया गया है। जो घास होती है इसकी जड़ें बहुत ही मजबूत होती हैं, इनको ऐसे हाथ से उखाड़ना आसान नहीं होता, इसलिए इनको खुरपी से खोदकर निकाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। अब घास का जो पौधा होता है ज़मीन के ऊपर जितना होता है उससे ज़्यादा क्या होता है, ज़मीन के अंदर फैला हुआ। इसी कारण से इसको आसानी से उखाड़ना कठिन होता है, खुरपी की सहायता से इसे खोदकर निकालते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ की कई विशेषताएं बताई गई हैं, सभी विशेषताएं इंपॉर्टेंट हैं। जैसे फर्स्ट विशेषता है बरगद के पेड़ की लटकन इसकी जड़ें होती हैं, ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। आगे दिखाएंगे बरगद का पेड़। ये देखिए बरगद का पेड़ होता है, देखा होगा आप लोगों ने। तो इसकी जो जड़ें हैं, इस जो टहनियाँ होती हैं उनसे ऐसे लटकती हुई निकलती हैं और धीरे धीरे बढ़ते हुए ये ज़मीन के अंदर फिर चली जाती हैं। तो याद रखिएगा इस बरगद की जो जड़ें होती हैं वो ऊपर टहनियों से निकलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। दूसरे पेड़ों की तरह ज़मीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं। अब यहाँ पर बरगद की जड़ें बाहर तो दिख रही हैं, तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर जड़ें नहीं होती हैं। ज़मीन के अंदर भी होती हैं बरगद की जड़ें, और ये जड़ें का कार्य क्या होता है, ये पेड़ों को सहारा प्रदान करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती हैं। ये क्वेश्चन एक बार बरगद के जड़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है जिसमें सभी ऑप्शन दिए थे और उसमें कई ऑप्शनों में से पूछा था कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो इस बरगद की जो जड़ें होती हैं ये भोजन का भंडारण नहीं करती हैं। नेक्स्ट देखेंगे पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर से लिखित मंजूरी लेनी पड़ती है। पेड़ को काटना हो या उससे कोई परेशानी हो, उसकी कुछ डालों को काटना हो, तो उसे हम आसानी से नहीं, अपने मन से नहीं काट सकते। उसके लिए भी सरकारी दफ्तर से लिखित मंजूरी लेनी पड़ती है कि हम इसकी कुछ डालों को काट सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे रेगिस्तानी ओक। ये भी एक पौधा होता है, इसकी भी कई सारी विशेषताएं हैं, सभी को अच्छे से समझिएगा। जैसे फर्स्ट विशेषता है ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। कहाँ पाया जाता है रेगिस्तानी ओक, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में।
नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी ऊंचाई लगभग क्लास की दीवार। एक क्लास की दीवार लगभग कितने फुट की होती है? 10 से 12 फुट के बीच की। तो इसकी जो ऊंचाई होती है लगभग क्लास की दीवार या 10 से 12 फुट के बराबर होती है। इसमें पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। तो ये जो रेगिस्तानी ओक होता है इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं और इसकी जो ऊंचाई होती है वो लगभग 10 से 12 फुट के बराबर होती है। ये देखिए यहाँ पर रेगिस्तानी ओक है ये। नेक्स्ट देखेंगे, इस पेड़ की जड़ें लगभग 30 पेड़ की लंबाई के बराबर ज़मीन में गहरी जाती हैं जब तक पानी तक ना पहुंच जाएं। देखिए कई विशेषताएं हैं रेगिस्तानी ओक की, सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो रेगिस्तानी ओक पेड़ होता है इसकी जो ज़मीन के अंदर की गहराई होती है वह लगभग 30 पेड़ के बराबर होती है। मतलब 30 पेड़ों को जब हम ज़मीन में अगर लेटा दें तो उन 30 पेड़ों की लंबाई के बराबर होगी इस पेड़ की नीचे की जड़ें। मतलब नीचे इतनी गहरी तक ये इसकी जड़ें जाती हैं। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि इस पेड़ की जड़ें लगभग 30 पेड़ों की लंबाई के बराबर ज़मीन में गहरी जाती हैं जब तक पानी तक ना पहुँच जाएं। जब तक पानी तक नहीं पहुँच जाती तब तक वह नीचे जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पानी पेड़ की तने पर जमा होता रहता है। जब कभी इलाके पर पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लिया जाता है। तो इसकी जो जड़ें होती हैं वह पानी तक जाती हैं, तो उसमें जड़ों से पानी इकट्ठा होता रहता है। कहाँ इकट्ठा होता है? तने में जमा होता रहता है। तो जब कभी इस इलाके में रेगिस्तानी इलाका है तो यहाँ पानी तो ज़्यादा होता नहीं है, तो जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है तो यहाँ के जो लोग होते हैं वह तने में पाइप डाल के उसका पानी निकाल लेते हैं। उन लोगों को पता होता है कि इसके तने में पानी है। तो ये कंप्लीट हुई रेगिस्तानी ओक की विशेषताएँ। अब नेक्स्ट देखेंगे अध्याय 20 मिलकर खाएं। अध्याय 19 भी कंप्लीट हुआ, अध्याय 20 मिलकर खाएं। बिहू त्यौहार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी कई सारे पॉइंट हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट, ये त्यौहार चावल की नई फसल कटने पर असम में मनाया जाता है। बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चावल की नई फसल कटने पर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बिहू 14 से 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 और 15 जनवरी को। असमिया कैलेंडर जो होता है उसके 10वें महीने माघ की प्रथमा और द्वितीय तिथि को। नेक्स्ट पॉइंट है, पहले दिन को उरुक्का कहते हैं। इस दिन अस्थायी शेड छप्पर बनाते हैं जिसे भेला घर कहते हैं और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। भेला घर बाँस और घास से बनाया जाता है। तो ये जो 2 दिन बिहू त्यौहार मनाया जाता है तो इसका जो पहला दिन होता है उसको उरुक्का कहते हैं। उरुक्का के दिन क्या करते हैं? अस्थायी शेड या जिसे छप्पर कहते हैं, बांस और घास की सहायता से अस्थायी शेड या छप्पर को बनाते हैं जिसे ये लोग भेला घर कहते हैं। और इस दिन सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है, सभी लोग साथ में बैठकर भोजन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बोरा और चेवा, ये दोनों चावल की किस्म होती हैं। जैसे देखते हैं, ये असम में खाए जाने वाले चावल के 2 प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। बोरा और चेवा ये दोनों ही चावल के प्रकार होते हैं, चावल की किस्म होती हैं। जैसे बासमती चावल, ऐसे ही ये दोनों भी असम में खाए जाने वाले चावल की किस्म होती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कैसे पकाएंगे चेवा चावल। अब यहाँ पर चेवा चावल कैसे पकाते हैं ये बताया गया है। ताव कड़ाही। अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट ये भी है कि कड़ाही को असम में क्या बोलते हैं? तो ताव बोलते हैं। ताव कड़ाही को आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावलों से भरी हुई कड़ाही उस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर में हो जाएगा चेवा चावल तैयार। तो ऐसे बनाते हैं वहाँ चेवा चावल। नेक्स्ट देखेंगे, इस त्यौहार में खाना ज़मीन पर बैठकर केले के पत्तों में परोसा जाता है। ये जो माघ बिहू त्यौहार होता है इसमें खाना कैसे परोसा जाता है? ज़मीन में सबको बैठाल देते हैं और केले के पत्तों में खाना परोसते हैं, उसके बाद वो लोग खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भात सुक्तो। वहाँ भात सुक्तो बोलते हैं, असम में भात सुक्तो चावल और रसे वाली सब्जी को बोलते हैं। तो कंप्लीट हुआ माघ बिहू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट अध्याय देखेंगे, अध्याय 21 खाना और खिलाना। इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट मिला तो रख दिया यहाँ पर। क्या पॉइंट है? गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को लंगर कहते हैं। गुरुद्वारे में बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर खाना बनाते हैं, उसके बाद सबको खिलाते हैं और खाते हैं। तो ये एक साथ खाना पकाने और खाने की जो क्रिया होती है उसको लंगर कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अध्याय 22 दुनिया मेरे घर में। इसमें भी एक ही पॉइंट है, देखते हैं इसे।
यदि कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्यों की आदतों जैसे नशीली मादक दवाओं की लत को, यहाँ पर होगा को, बताना चाहते हों तो ऐसे किस्सों पर बड़ी ही संवेदनशीलता से बात की जानी चाहिए। क्या कह रहा है यहाँ पर कि अगर कुछ परिवारों के बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपने घर वालों को देखकर, अपने बड़ों को देखकर उनमें नशीली या मादक दवाओं की आदत पड़ जाती है, तो अगर वह कभी अपनी इस आदत को बताना चाहें तो उस पर बहुत ही संवेदनशीलता से चर्चा की जानी चाहिए और उनसे अलग से बातचीत की जानी चाहिए, मतलब उनसे पर्सनल रूप से बातचीत की जानी चाहिए ताकि समय पर उनकी लत छुड़वाई जा सके। उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, बड़ी संवेदनशीलता से अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि उनकी जो लत है उसको समय पर छुड़वाया जा सके। तो कंप्लीट हुआ अध्याय 22 दुनिया मेरे घर में। नेक्स्ट देखेंगे अध्याय 23 पोचमपल्ली। ये भी इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा इसमें भी कई सारे पॉइंट हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है मुक्तापुर गांव। मुक्तापुर गांव कहाँ है? तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है एक मुक्तापुर गांव। ये जो मुक्तापुर गांव है यहाँ ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, मतलब बुनने वाले, इसलिए इनकी बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर परिवार बुनाई का काम करते हैं तो उनकी जो बुनाई होती है उसको पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो बुनाई होती है वह पोचमपल्ली कस्बे के पास होती है। नेक्स्ट, पोचमपल्ली की तरह भारत के कई इलाकों में कुछ खास चीज़ें बनाई जाती हैं। अब जैसे पोचमपल्ली कस्बे के पास पोचमपल्ली बुनाई की जाती है तो वैसे ही भारत में ऐसी ही कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे इन चीज़ों को उस नाम के इलाके से मशहूर हो गई हैं। कौन कौन सी चीज़ें? जैसे यहाँ पर ले लेते हैं कुल्लू की साल, मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग बताई जा चुकी है आपको पहले, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई, तो ये कुछ अपनी जगहों के नाम से विख्यात हैं। कंप्लीट हुआ अध्याय 23 पोचमपल्ली। अब नेक्स्ट देखेंगे अध्याय 24 दूर देश की बात। फर्स्ट पॉइंट है इसमें मलयालम में चिट्टपन कहते हैं पिता के छोटे भाई को, कुजम्मा कहते हैं पिता के छोटे भाई की पत्नी को। जैसे हम लोग पिता के छोटे भाई को साधारण भाषा में चाचा कहते हैं और उनकी पत्नी को चाची कहते हैं, तो वैसे यहाँ पर चिट्टपन कहते हैं पिता के छोटे भाई को और कुजम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी को, मतलब चाची को। किस भाषा में कहते हैं ये? मलयालम भाषा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अबू धाबी। अबू धाबी के विषय में कई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कई बार क्वेश्चन आ चुका है तो इसे अच्छे से समझिएगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट है अबू धाबी और उसके पास के देश रेगिस्तानी इलाके हैं, इन्हें रेत के टीले भी कहते हैं। 2019 में ये क्वेश्चन आया था कि रेत के टीले कहाँ पर होते हैं, तो अबू धाबी में। वहाँ बारिश बहुत कम होती है क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाका है तो यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। नेक्स्ट है वहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है, इसलिए तो वहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है, वह पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। अब ये जो अबू धाबी में ज़्यादातर रेत ही रेत होती है तो यहाँ पर रेत के नीचे, मतलब ज़मीन के नीचे पेट्रोल पाया जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर बारिश तो बहुत कम होती है लेकिन पेट्रोल पाया जाता है, तो इसी कारण यहाँ पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगा पानी होता है, मतलब पेट्रोल सस्ता होता है और पानी महंगा होता है। नेक्स्ट देखेंगे अबू धाबी में खजूर के पेड़ ही पाए जाते हैं, रेगिस्तानी इलाका है तो यहाँ पर सिर्फ खजूर के पेड़ ही पाए जाते हैं। ये देखिए खजूर के पेड़ का चित्र भी यहाँ पर है। अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अबू धाबी की जो मुद्रा होती है उसको दिरहम कहते हैं। देखिए चित्र भी दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है वहाँ ज़्यादातर अरबी भाषा बोली जाती है। वहाँ मतलब अबू धाबी में ज़्यादातर अरबी भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ज़्यादा गर्मी की वजह से वहाँ के लोग ढीले ढीले सूती कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर और सिर भी ढक कर रखते हैं। रेगिस्तानी इलाका है, बारिश बहुत कम होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ, तो वहाँ के लोग ढीले ढीले सूती वस्त्र पहनते हैं। आगे इसका क्वेश्चन दिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन इससे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, देखते रहिएगा लास्ट तक वीडियो को। नेक्स्ट चैप्टर है चटपटी पहेलियाँ। इसमें कई सारी पहेलियाँ हैं, जैसे हल्दी के बारे में अलग, काली मिर्च के बारे में अलग। तो सबसे पहले हम देखते हैं हल्दी के बारे में क्या क्या पॉइंट हैं। इसमें तेल में मिलाकर इसको लगाने से चोट ठीक हो जाती है। हल्दी जो होती है पिसी हुई हल्दी, इसको तेल में मिलाकर अगर चोट में लगाएंगे तो उससे चोट ठीक हो जाती है। खाने में यह पीला रंग देती है। सभी सब्जी दाल में हल्दी डाली जाती है तो उससे कौन सा रंग देती है? पीला रंग। ये देखिए हल्दी होती है। नेक्स्ट है काली मिर्च। काली मिर्च की विशेषताएं, यह काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल सी होती है। ये देखिए यहाँ पर दिखाई गई है, काली होती है, छोटी होती, गोल होती है, मोती जैसी होती है। इसका स्वाद जो होता है जब इसको पीस कर या
कूट कर खाया जाता है तो इसका स्वाद जो होता है वो तीखा होता है। नेक्स्ट है मीठे और नमकीन दोनों में ही यह डाली जाती है। नेक्स्ट देखेंगे जीरा। जीरा सभी लोग जानते हैं, सब्जियों में डाला जाता है। देखते हैं इसकी विशेषता, ये पतला, छोटा, भूरा और काला भी होता है। भूरा जीरा भी होता है और काला जीरा भी होता है। पतला होता है, छोटा होता है और भूरा और काला होता है। ये गरम घी और तेल में खुशबू फैलाता है। तेल या घी में जब सब्जी या कुछ बनाया जाता है तो उसमें गरम करके जीरा डाला जाता है तो क्या करता है, खुशबू फैलाता है। नेक्स्ट है जलजीरे में ये भूनकर डाली जाती है। तो ये कंप्लीट हुआ जीरा। नेक्स्ट देखेंगे अजवाइन। इसकी विशेषताएं हैं, ये हरे रंग की जीरे जैसी होती है। ये देखिए जीरे जैसी होती है लेकिन साइज में थोड़ा छोटी होती है। खाने के बाद इसे खाते हैं, ये मुंह का स्वाद बढ़ाती है और हाजमा ठीक रखती है। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है, हाजमा कौन ठीक रखता है, तो अजवाइन ठीक रखती है और ये साथ में मुंह का स्वाद भी बढ़ाती है। खाने के बाद लोग इसे खाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे लौंग। इसकी विशेषताएं, फर्स्ट है ये कील जैसी दिखती है पर ये एक कली है। ये देखिए ऐसा होता है इसके ऊपर कील जैसी, लेकिन ये होती क्या है, ये एक कली होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ये चॉकलेटी भूरे रंग की तेज खुशबू लाती है। यह भी क्या करती है, खुशबू लाती है। चॉकलेटी भूरे रंग की होती है। नेक्स्ट है दांतों के दर्द में इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, दांतों के दर्द में किसका उपयोग किया जाता है, तो लौंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मसालों का बगीचा। मसालों का बगीचा कहते हैं केरल में। यहाँ विभिन्न मसाले जैसे लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, जीरा, इलायची, ये सभी मसाले यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गरम मसाला कई मसालों का पिसा पाउडर होता है। जैसे कौन कौन से मसाले, जीरा, इलायची छोटी इलायची होती है कि बड़ी इलायची होती है, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, तेजपात के पत्ते, सौंठ आदि, इन सभी चीज़ों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, मिक्स कर गरम मसाला बनाया जाता है। ये कंप्लीट हुआ। याद रखिएगा मसालों का बगीचा कहते हैं केरल को। अब नेक्स्ट चैप्टर है फौजी वहीदा। वहीदा एक लड़की हैं जिनकी कहानी है इस चैप्टर में। देखते हैं इनके बारे में। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। किस में डॉक्टर हैं, भारतीय नौसेना में। ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी। क्या है ये देखिए, ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड में 36 निर्देश होते हैं, तो पूरी परेड की इन्होंने कमान संभाली थी। वहीदा थन्ना मंडी गांव के एक छोटे से गांव से हैं। ये जम्मू कश्मीर के रजौली ज़िले में हैं। किस गांव की हैं वहीदा प्रिज्म, थन्ना मंडी गांव के पास एक छोटा सा गांव है, वहीं की हैं। और ये कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर के रजौली ज़िले में हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। नेक्स्ट है प्रिज्म। प्रिज्म एक ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। कितने रंग दिखाता है प्रिज्म, 7 रंग दिखाता है। नेक्स्ट देखेंगे अध्याय 27। ये है कोशिश हुई कामयाब। इसमें भी ज़्यादा पॉइंट नहीं है, 2 पॉइंट है, देखते हैं। फर्स्ट है स्किटपोपुल गांव। ये एक गाँव है, स्किटपोपुल एक गाँव है जो कहाँ पर है, लद्दाख में है। नेक्स्ट यहाँ माँ को आमाले तथा पिताजी को आबाले कहते हैं। कोशिश हुई कामयाब, इसमें एक लड़की है जो चल नहीं पाती, उसकी स्कूल जाने की कहानी है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, माँ को आमाले और पिता को आबाले। स्किटपोपुल एक गाँव है जो कहाँ पर है, लद्दाख में। तो ये 27 अध्याय क्लास 4 EVS के कंप्लीट हुए। अब इसके बाद हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। सितंबर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। इसमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं। अब जड़ें दिखाई गई थी, बरगद का जो चित्र दिखाया गया था, उसकी जड़ें जो होती हैं टहनियों से उसके या शाखाओं से नीचे लटकती हुई होती हैं। तो ये तो राइट है। इसमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं, ये भी राइट है। बताया था कि भीतर भी जड़ें होती हैं। जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं, ये भी राइट है। इसमें पूछा है कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बरगद की जो जड़ें होती हैं वो भोजन का भंडारण नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमा संघ का संबंध कहाँ से है। राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो भीमा संघ का संबंध कहाँ से बता, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक के होलगुंडी गांव से है भीमा संघ का संबंध। भीमा संघ क्या होता है, बच्चों की एक पंचायत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है।
बिहू बताया गया असम में, बिहार में, अरुणाचल प्रदेश में या तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहू त्यौहार असम में चावल की फसल कटने पर मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कप परेड किस जगह से संबंधित है? इंदौर, मुंबई, लखनऊ, दिल्ली। तो सबसे स्टार्टिंग में ही बताया गया है इस वीडियो में, कप परेड का संबंध है मुंबई से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा में चिट्टपन चाचा को और कुजम्मा चाची को कहते हैं? मलयालम में, तेलुगु में, तमिल में या कन्नड़ में? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मलयालम में चिट्टपन चाचा को और कुजम्मा चाची को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीता आंध्र प्रदेश से 2 साड़ियाँ लाती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? सीटेट सितंबर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या कहलाती हैं वे? कलमकारी और कंथा, पोचमपल्ली और कलमकारी, कलमकारी और चंदेरी, पोचमपल्ली और कांजीवरम। तो ये जो साड़ियाँ लाती है नीता, ये कहलाती हैं पोचमपल्ली और कलमकारी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? ये देखिए क्वेश्चन सीटेट 2019 में आया है। बर्लिन में, थिम्पू में, काबुल में या अबू धाबी में? इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। अबू धाबी रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ रेत ही रेत पाई जाती है, तो वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? रेत के टीले। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी ऊँट के बारे में निम्नलिखित अध्ययन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कई पॉइंट दिए हैं, अगर सभी पॉइंट तैयार नहीं होंगे तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए सभी पॉइंट अच्छे से तैयार करिएगा। तो फर्स्ट है इसमें रेगिस्तानी ओक, यहाँ पर ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। राइट है ये, 4 मीटर या 10 से 12 फुट होती है। नेक्स्ट है, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। अब बताया गया था कि जड़ें नीचे उतनी जाती हैं, कितनी जाती हैं? लगभग 30 पेड़ों के बराबर, मतलब लगभग 30 गुनी नीचे जाती हैं जब तक पानी तक नहीं पहुंच जाती। तो ये भी राइट होगा। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र होता है, ये भी राइट है। इसमें पाइप डालकर वहाँ के लोग पानी खींच लेते हैं। ये अबू धाबी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका रॉन्ग है। 1, 2, 3 तीनों राइट हैं। देखिए किसमें 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। रेगिस्तानी ओक जो है ये अबू धाबी में नहीं बल्कि ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ों की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? सितंबर 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, कहाँ पाया जाता है ये पेड़? राजस्थान, अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया या रूस? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबू धाबी के विषय में सही कथन है। सीटेट 2015 में आया है, तो अबू धाबी के विषय में यहाँ पर पूछ रहा है। ये एक रेगिस्तानी इलाका, ये रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, राइट है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, ये भी राइट है, क्योंकि वहाँ ज़मीन के नीचे पेट्रोल पाया जाता है यहाँ, और वर्षा वहाँ नहीं होती है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, ये भी राइट है। अबू धाबी की मुद्रा को दिनार कहते हैं। क्या कहते हैं? अबू धाबी की मुद्रा को, रुपए को दिनार कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 1 राइट है, 2 राइट है, 3 राइट है। इसका जो राइट आंसर होगा 1, 2, 3 किस में है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अबू धाबी की जो मुद्रा है उसको दिनार नहीं बल्कि दिरहम कहते हैं, दिरहम, ये बताया जा चुका है। अब यहाँ पे दी और दी से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, दिनार और दिरहम अलग अलग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का वीडियो कंप्लीट होता है और यहाँ से क्लास 4 एनसीईआरटी ईवीएस कंप्लीट होती है। इसके बाद हम क्लास 5 की एनसीईआरटी ईवीएस के साथ मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।